बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हजर अस्वद वो पत्थर है जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत से भिजवाया और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे काबा शरीफ के अंदर नस्ब किया और फिर क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए यह लाजिम कर दिया कि जो भी उम्रा करने जाए या खाना काबा का तवाफ़ करे या हज करे तो उसके लिए लाजिम है कि वो हजर अस्वद का बोसा ले। इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत तवाफ़े काबा मुकम्मल होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि जब वो काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे हों तो उन्हें ये सादत नसीब हो जाए कि वो हजर अस्वद का बोसा ले सके। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे कि जब उसने हजर अस्वद का बोसा लिया तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सऊदी शहजादा भी डर गया और फिर फौरी तौर पर वहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने क्या किया, इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस ज़मीन पर दो ऐसे पत्थर हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जन्नत से उतारा। एक हजर अस्वद है और दूसरा पत्थर मकाम इब्राहीम पर मौजूद है। वो ऐसा पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवार तामीर की थी और उस पर आप अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के निशान नक्श हो गए और ये पत्थर तब से लेकर आज तक इसी जगह मौजूद है जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों, हजर अस्वद जिसे चूमना, हाथ लगाना, बोसा लेना या उसके पास जाना हर मुसलमान के लिए बाइसे सादत है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि रमज़ान में उम्रे के दौरान या फिर अयाम हज के दौरान सहने काबा में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और इस दौरान सबकी ये कोशिश होती है कि वो हजर अस्वद का बोसा लें। लेकिन प्यारे दोस्तों, लाखों की तादाद में लोगों के दरमियान हजर अस्वद का बोसा लेना एक इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात अगर यहाँ पर भगदड़ मच जाए तो आज़मीन के इंतकाल का भी खदशा बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के इस कदर रश में अगर खुदा ना खास्ता कोई आज़मीन गिर जाए तो उसके लिए दोबारा उठना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि हजर अस्वद का बोसा कैसे लिया जाए और तवाफ़े काबा कैसे मुकम्मल किया जाए। तो इस हवाले से प्यारे दोस्तों सबसे अफजल तो यही है कि उसके करीब जाकर उसके ऊपर दोनों हाथ रख कर होंठों से उसका बोसा लिया जाए। और वो लोग जिन्हें ये सादत नसीब होती है वो बताते हैं कि इस पत्थर में बजाते खुद एक कशिश मौजूद है जो अपनी तरफ बोसा लेने वालों को खींचती चली जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको उन तमाम तरीकों के बारे में भी बताया जाएगा जिन तरीकों से हजर अस्वद का बोसा लिया जा सकता है और इसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए जिसमें जान का ख़तरा हो। प्यारे दोस्तों, आइए आपको बताते हैं उस औरत के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थी और जब उसने ये देखा कि लोगों के इतने हजूम में वो हजर अस्वद का बोसा ना ले पाएगी और उस वक्त दोस्तों सऊदी शहजादा भी वहाँ पर मौजूद था और उसके साथ उसके सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे जो उसकी हिफाजत पर मामूर थे, इसलिए वहाँ पर काफ़ी रश था और वो खातून हजर अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। लेकिन उसके साथ ही खातून को ये डर भी था कि अगर इतने रश के अंदर वो दाखिल हुई तो उसे शदीद चोटें आ सकती हैं और वो ज़ख्मी हो सकती है। फिर उस खातून ने सोचा कि वो उलमाए कराम के बताए हुए दूसरे तरीके के मुताबिक भी बोसा ले सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके पर अपनी मोहर सब्त की है कि हाथ के इशारे से भी हजर अस्वद का बोसा लिया जा सकता है। इस सूरत में कि जब वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश मौजूद हो और पाँव रखने की भी जगह ना मिले, फिर उस औरत ने अपने दोनों हाथ तब बुलंद किए जब सऊदी शहजादा हजर अस्वद के बिल्कुल करीब था। यह खातून हजर अस्वद से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं थी, उसके हाथ में एक छड़ी थी। लेकिन जब खातून ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने यह समझा कि शायद ये औरत सऊदी शहजादे पर हमला करना चाहती है, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया है। चुनाचे दोस्तों सऊदी शहजादे के गिर्द सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर उस खातून तक रसाई हासिल की और उसे गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस स्टेशन पहुंचने पर जब उस खातून से तफ्तीश की गई तो उस औरत ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं हजर अस्वद का बोसा लेना चाहती थी और मेरे हाथ में चलने के लिए एक छड़ी थी जो मुझसे गलती से हवा में बुलंद हो गई और मैं तो इस हक में भी नहीं थी कि छड़ी से लोगों को पीछे हटाकर खुद आगे चली जाऊं। मैं तो बस हाथ के इशारों से बोसा लेना चाहती थी। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े की तफसील तो सामने आ गई, लेकिन यहाँ एक बात आपको बता दें कि हाथ के इशारे से भी आप हजर अस्वद का बोसा ले सकते हैं।
यहाँ तक कि इस्लामी तारीखी हवालों में यह मिलता है कि अक्सर औकात जब सहाबा कराम या फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार होते तो ऐसी सूरत में आप हजर अस्वद के करीब जाने की बजाय हाथ के इशारों से ही हजर अस्वद का बोसा ले लिया करते थे, जिसे इस्तलाम कहते हैं। उलमा कराम भी यही बताते हैं कि हाथ को बुलंद किया जाए, इस सूरत में कि दाएं हाथ को बुलंद किया जाए और हजर अस्वद के सामने आकर ऐन उसकी तरफ इशारा कर दिया जाए, तो ये यूं ही तसव्वुर किया जाएगा कि जैसे हजर अस्वद का बोसा लिया जा रहा है। पर दोस्तों, ये एक ऐसा जन्नती पत्थर है जो रोज़े महशर अपना बोसा लेने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा हो जाएगा और गुजारिश करेगा कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तेरा ये बंदा सारी उम्र मेरा बोसा लेता रहा। इस्लामी तारीखी हवालों में ये भी मिलता है कि हजर अस्वद को जब आसमान से ज़मीन पर उतारा गया, यानी कि जब ये ज़मीन पर आया तो ये सफ़ेद रंग का था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने बनी नौ इंसान के गुनाहों को चूसना शुरू कर दिया और उन गुनाहों के चूसते चूसते इसका रंग स्याह पड़ गया। यानी कि ये अब तक दुनिया में आने वाले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के गुनाहों को चूस चुका है और रोज़े महशर अल्लाह ताला इसको 2 आँखें, 2 कान और 1 नाक अता करेगा और फिर ये उस इंसान की तरफ इशारा करेगा कि ए अल्लाह, तेरा ये बंदा मेरे करीब आया था और इसने मेरा बोसा लिया था, इसलिए तू अपने इस बंदे को माफ़ फरमा दे। लिहाजा दोस्तों, ये वो पत्थर है जो रोज़े महशर अपना बोसा लेने वालों की हिमायत करेगा। प्यारे दोस्तों, वो लोग जो हजर अस्वद का बोसा लेते हैं वो इस रुए ज़मीन पर बहुत खुश नसीब लोग होते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें हजर अस्वद का बोसा लेना नसीब फरमाया। अमूमी तौर पर लोग हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए रात का वक्त इंतखाब करते हैं ताकि वो बाआसानी हजर अस्वद का बोसा ले सकें, और जब इंसान अकेला होता है तो फिर वो सिर्फ एक मरतबा नहीं बल्कि कई बार हजर अस्वद का बोसा लेता है। चंद माह पहले नासा की जानिब से हजर अस्वद की एक तस्वीर जारी की गई और ये तस्वीर नासा की सैटेलाइट ने उतारी थी जो कि हजर अस्वद से कई हज़ार मील दूर थी, लेकिन उसने एक बार फिर हजर अस्वद को फोकस किया और डेप्थ जूम इन पिक्चर उतारने की कोशिश की तो उस तस्वीर ने यह वाजे कर दिया कि हजर अस्वद जो देखने में तो एक पत्थर नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर भी कई जहान मौजूद हैं जिसके बारे में आज तक ना साइंस जान पाई है और ना ही कोई इंसान। अगर कोई जानता है तो सिर्फ वही अल्लाह जानता है जिसने उसे ज़मीन पर उतारा है, वही जानता है जिसने उसको पैदा किया है। बेशक वही अल्लाह उसकी हकीकत से वाकिफ़ है जो तमाम जहानों का पालने वाला और बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हज और उम्रा करने और हजर अस्वद का बोसा लेने की सादत नसीब फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।